हेलो एवरीवन, लाइफ टॉप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आज हम लोग एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने टेंस को कई बार पढ़ा होगा और अब तक लगभग मुझे नहीं लगता कि कम से कम 10 बार से ज़्यादा पढ़ा होगा। बट इफ़ देयर इज़ whenever we are going to talk about perfection, so we are feeling some down here। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये बात सही है। जब हमसे जो है टेंस को जब घुमा फिरा करके पूछा जाता है, जब टेंस को मिक्स्ड करके पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो चलिए, और आज आप लोग हमारे साथ जुड़िए और मैं आपको अपनी तरफ से यह श्योर करता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को एक बार देख लिया तो लाइफ में कभी भी आपको टेंस की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये किन के लिए वीडियो है, यह वीडियो किन के लिए है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी के सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया और बाकी अदर एग्जाम्स जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी में एमआर, एसएसआर, इसके साथ साथ एनडीए और बाकी जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, अगर वहाँ पर टेंस से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है टेंस। व्हाट इज ए टेंस? थोड़ा सा हम इसका इंट्रो देखेंगे, बहुत ज़्यादा मैं परिभाषाओं वगैरह को नहीं लिखवाने जा रहा हूँ, आप पहले से जानते हैं टेंस को क्या कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो देना चाहूँगा। टेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस जो है 3 टाइप से फंक्शन करता है। तो हम टेंस को कितने रूपों में देखते हैं? 3 टाइप्स में। कैसे कैसे? चलिए देखते हैं। पहला जो है टेंस, यह नाउन है, यह नाउन है जिसको हमको अभी पढ़ना है। दूसरा टेंस जो होता है हमारा ये वर्ब है और इसकी मीनिंग तब क्या हो जाती है? जब ये नाउन होता है तो इसकी मीनिंग होती है काल या समय। हालांकि काल और समय एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर नहीं है, उसको मैं अभी अलग से डिफाइन करता हूँ। तो फिलहाल इसको हम ये मान लेते हैं कि नाउन के रूप में इसकी मीनिंग होती है काल या समय। दूसरा जो है इसका है वर्ब। तो वर्ब में टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को तनाव देना या कह सकते हैं उसको स्प्रेड कर देना, फैला देना। तीसरा जो है ये एडजेक्टिव के रूप में भी फंक्शन करता है। कैसे? अगर कोई चीज़ जो है टेंस्ड है, तो जैसे कोई चीज़ तनावपूर्ण अवस्था में है तो वह वहाँ पर भी हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यह जो है कैसे फंक्शन करता है? 3 फंक्शन करता है, 3 रूप से फंक्शन करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही इसका बेसिक चीज़ है। तो चलिए, अब हमको जो करना है, हमको तो ये दोनों नहीं करने हैं, हमको ये नाउन वाला पोर्शन कवर करना है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली यू नो टेंस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज टेम्पस। तो लैटिन लैंग्वेज के, जैसे कि हमारा हिंदी होती है ना, संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, या ये हम कहें कि संस्कृत से ही ये निकल करके आती है। तो इंग्लिश की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो उसके वर्ड्स हैं या चीज़ें हैं, वो हमारा जो है लैटिन लैंग्वेज से निकल करके आती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, जो मेरे नए मित्र मुझसे जुड़े हैं, तो मेरा जो ये एक तरीके से ड्यूटी बनती है कि मैं उनको जो है बहुत ही बेसिक, बहुत ही जड़ से समझाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ उनके लिए कर रहा हूं, ये वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, बेसिक समझते हैं, एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है मैंने एडवांस चीज़ों को नहीं रखा है। अगर आप एक बहुत बड़े इंग्लिश के टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, या और भी कुछ अपने आप को समझते हैं, तो आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ मैंने रखा है। या ये कह सकते हैं कि यह एक सरकारी योजना है जिसमें सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, जबरदस्त की नहीं। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं। तो टेंस एक्चुअली जो वर्ड्स निकलता है, ये टेंस वर्ड जो निकलता है, ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से निकलता है। किससे निकलता है? टेम्पस। टेम्पस का मीनिंग क्या होती है? वही जो हम हिंदी में समझते हैं काल या समय। तो चलिए अब देखते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस की बेसिक परिभाषा यही बनी, द टेंस डिनोट्स
द टाइम ऑफ एन एक्शन व्हेन इट वाज परफॉर्म्ड। द टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन व्हेन इट वाज परफॉर्म्ड और व्हेन इट इज परफॉर्म्ड और व्हेन इट विल बी परफॉर्म्ड। सीधी बात कहें तो यह क्या बताता है? किसी काम के वक्त को बताता है कि कोई काम कब हुआ है। वो काम भूतकाल में किसी समय हुआ है, वो काम अभी वर्तमान में हो रहा है, या ये काम जो है फ्यूचर में कभी होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसके लिए एक टाइमलाइन खींच देता हूँ जिससे आप प्रॉपरली बेसिक रूप से समझ सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हम देख सकते हैं जो वक्त है, जो हमारा टाइम है, वह जो है एक जो है मोनो डायरेक्शनल है, या सीधे कहें यह एक कौन सी राशि है? हालांकि मैं राशि वगैरह पर नहीं जाऊंगा। यह एक जो है इधर चलता है, सिर्फ यह स्ट्रेट चलता है, यानी कि यह बैक नहीं चलता है। कोई भी वक्त होगा उसको आप पीछे बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये 2021 है तो इसको बैक नहीं किया जा सकता है, या इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे 2020 को आप कभी वापस ला सकते हैं, फिलहाल तो अभी जो है नहीं ला सकते हैं, फ्यूचर में आई डोंट नो क्या होने वाला है। तो यह रही हमारी टाइम, यह रहा हमारा समय। तो मान लेते हैं आज की जो डेट है, आज की जो तारीख है, आज जो हम जानते हैं कि आज हम 2 अगस्त में खड़े हैं। ये रही हमारी तारीख, ये रहा हमारा 2 अगस्त 2021 रहा। तो अगर मैं उसको जो है यहाँ पर मैं सापेक्ष मान लेता हूँ, ये 2 अगस्त 2021 है, तो अगर मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ कि हम लोग इस पर खड़े हैं, मैं इसको न्यूट्रल मान लेता हूँ। तो इससे जो पीछे की चीज़ें होंगी, अगर पीछे जाएंगे तो यह क्या होंगी? यह भूतकाल की चीज़ें बनेंगी, इसको कहेंगे हम पास्ट। अभी जो है हम लोग जो हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी पास्ट और प्रेजेंट भी कहीं न कहीं मिलते हैं, दोनों कहीं न कहीं ब्रिज होते ही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलेंगे तो अगला हमारा कौन सा टेंस बनने वाला है? फ्यूचर। आगे का जो वक्त है वह फ्यूचर है। तो आप देख सकते हैं यह लाइन दिखा सकती है, यह टाइम लाइन आपको क्या दिखाती है? ये टाइम लाइन आपको दिखाती है कि कोई भी चीज़ 3 जगह पर ही हो सकती है, या तो पास्ट में होगी, या तो प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर में। तो आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। चलिए आगे देखते हैं। तो टेंस हमारे हो गए 3 प्रकार के, और टेंस को आप जानते हैं काल वगैरह क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट, दूसरा हो गया हमारा, उससे जब पीछे जाएंगे तो पास्ट, और जो आने वाला है वह फ्यूचर। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी फ्यूचर टेंस होगा एक दिन वह प्रेजेंट बनेगा, और जो भी प्रेजेंट टेंस होगा एक दिन वह पास्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि 2022 हमारे लिए आज के हिसाब से क्या है? वह फ्यूचर है, लेकिन एक दिन वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। और एक दिन जब हम लोग 2023 में पहुंच जाएंगे तो 2022 और 2021 हमारे लिए क्या हो जाएंगे? पास्ट की चीज़ें हो जाएंगी। आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ और मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, इस टेंस के चैप्टर को हिंदी में भी होता है ना, एक काल चैप्टर है, उससे थोड़ा सा टैली मत करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर अलग होती हैं और वहाँ पर अलग होती हैं। तो चलिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो हर टेंस में एक क्या होगा? एक इंडेफिनिट टेंस होता है। हर टेंस में क्या होता है? एक इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, हर टेंस में एक इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आप प्रेजेंट में लगा लीजिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर में लगाइएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और पास्ट में लगाइएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आप पहले पास्ट में लगाइए, डजेंट मैटर। हर टेंस में एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आपको मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी सॉफ्ट कर देगी और आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि शायद अगले जन्म तक भी आप ना भूलें। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस? आप एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से जोड़िए, एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जोड़िए, और एक बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो चलते हैं, बाद में मैं अभी जो है थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा। चलिए, तो तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट में जो हमारा बचता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रेजेंट, एक टाइमलाइन पर लिख दूं प्रेजेंट, और यहां पर मैं कर दूं पास्ट, यहां पर मैं कर दूं फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 हो गए। फिर वही बात हम पास्ट के साथ भी करेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो 8 हो जाएंगे। ये रहे 4, ये रहे 4, और वही चीज़ हम फ्यूचर के साथ करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये रहे 4, तो कुल मिलाकर के 4 4 8 3 12 टेंस हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं, जिससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इनमें कुछ हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, क्या इस पर ट्रिक्स अप्लाई होती हैं कि नहीं। जहां अप्लाई होंगी ट्रिक्स मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा। और मेरी आपसे ये जो है एक प्रकार से आप इसको आप बड़ा भाई, छोटा भाई, अपना जो है ट्रेनर, टीचर, व्हाटएवर कुछ भी मान करके आप इसको एक सजेशन के तौर पर ले लेंगे कि ट्रिक्स को आप बहुत ज़्यादा फॉलो मत किया करिए, आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। फिलहाल मैं आपको कुछ बताऊंगा जहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई होगी। तो ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होंगी, इंडेफिनिट टेंस में क्या लगी होंगी, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होंगी तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं यहां तक, इसको भी हटा देता हूं। अगर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें मेन वर्ब की कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप। कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के लिए आपको एक मास्टर ट्रिक मैं देने जा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा मैं बाद में समझाता हूं, पहले परफेक्ट को मैं कर लूँ कवर। परफेक्ट टेंस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करेंगे, इसके लिए भी मैंने कहा था ना, मैं थोड़ा सा आपको रोक करके रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ देखिए एक चीज़ कॉमन है, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस। तो क्या है चीज़ें, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से टेंस का नाम लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10 11 12। आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर बीच में ये कहाँ से गिनती उनती कहाँ से बताना चले। अरे ये गिनती उनती नहीं है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ से जो भी 2 से डिविजिबल है, देखिए 2 से डिविजिबल क्या क्या है, 2 से डिविजिबल यहाँ मैंने लिख दिया है, या तो मैं इसको काट ही देता हूँ। देखिए इसमें जो 2 से कट सकते हैं उसमें हमेशा कंटीन्यूअस टेंस होता है। कौन सा कंटीन्यूअस टेंस होता है, और हर एक टेंस के आगे पीछे कंटीन्यूअस होता है, और उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इसमें भी आईएनजी ही लगेगी। तो चलिए हम लोगों ने कवर कर लिया, और हम ही आगे चल कर के अब एक एक टेंस को देखने वाले हैं कि कौन सा टेंस कैसे करता है। चलिए आगे देखेंगे। पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोग इसको प्रॉपरली देख लेंगे तो आप जो है हमेशा सबसे आगे रहेंगे। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं सबसे बेटर काम कर रहा हूँ, देखिए बेस्ट तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अगर बेटर काम कर रहा हूँ, इफ आई एम वर्किंग बेटर देन अदर्स, सो इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, सो इट इज 100% श्योर, डैम श्योर दैट यू विल बी ऑल्सो या वर्किंग बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं पूर्णता की ओर। देखते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1 पहला बनेगा प्रेजेंट इन डेफिनिट। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस बनेगा। चलिए, प्रेजेंट इन डेफिनिट। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टाइप से बनता है क्या? क्या 2 टाइप से बनता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं 3 टाइप से बनता होगा? नहीं नहीं, मैं अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको देने जा रहा हूँ वह मैं 10 टाइप से बताऊंगा। हाउ मेनी टाइप्स? देयर विल बी 10 टाइप्स। भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, डोंट मैटर, या यू डोंट हैव एनी मैटर, डजेंट मैटर। भले ही थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको आपको कंप्लीट दूंगा। चलिए चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप 1। टाइप 1 में क्या हम पढ़ने वाले हैं? जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अभी जो टाइप 1 में हम क्या करेंगे, टाइप 1 में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे। अगर कहीं भी, अगर इसकी पहचान मैं लिख देता हूं यहां पर, टाइप 1 में हम देखेंगे इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब अभी हम नहीं रखेंगे। अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो, या तो किसी वर्ब में यस लगा हो या तो ईएस लगा हो, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कैसे होगा? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी है और यस और ईएस भी हो सकते हैं, तो वह क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। मैं आपको एक साथ इसी के बगल में एक फार्मूला दे रहा हूं। अगर वर्ब में आप यस ईएस लगाते हैं, वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो यह सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। लेकिन किसी नाउन में लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नाउन में यस और यस लगाते हैं तो वह प्लूरल काउंटेबल हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो वर्ब में यस यस लगाते सिंगुलर हो जाती है, नाउन में यस यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं टाइप 1 में यस आर ईएस होता है। क्या लगा होता है? यस आर ईएस। इसके एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको ओरली एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, आई गेट अप एट 5। मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यह क्या होगा? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि ही गेट्स अप एट 5, वह 5 बजे उठता है, तो देखिए इसमें यस लगा है, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। चलिए आगे देखते हैं, यस वाला देख लेते हैं। A horse carries a wagon। एक घोड़ा क्या खींचता है? एक गाड़ी को खींचता है। यहाँ देखिए यस लगा है, तो ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसका वो इंग्लिश ये जो है इंग्लिश वाला चीज़ जो दे रहा हूँ, बाद में इसकी हिंदी इंट्रोडक्शन बताऊँगा। ठीक है। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है? टाइप 2 में कुछ नहीं होता है। टाइप 2 में आ जाता है हमारा डू या डज, डू या डज, डू या डज। तो डू डज के साथ मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जब भी लगेगा ये, तो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ी सी यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर डू कब लगाएं और डज कब लगाएं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, डज कुछ और नहीं है, ये डू का सिंगुलर फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ देख सकते हैं, डू जो है डज किसी भी सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। एनी सिंगुलर, कोई भी चीज़ अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हाँ, किसको छोड़ करके? आई को छोड़ करके। तो अब बात हो गई आई प्लस ऑल प्लूरल्स, ऑल प्लूरल नंबर्स मुझे कहना चाहिए,
ऑल प्लूरल्स के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, ये कब यूज होते हैं, जब उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तब यूज होते हैं, या तो एम्फेटिक बनाना हो तब यूज होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, या तो नेगेटिव बनाने के लिए या तो एम्फेटिक बनाने के लिए। तो मैं नेगेटिव भी बना कर दिखा दे रहा हूँ आपको, एम्फेटिक को बना करके दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, देखिए जैसे मैंने पिछला जो सेंटेंस यूज किया था, आई गेट अप एट 5 AM छोड़ देते हैं, AM यूज नहीं किया जाता है आज की इंग्लिश में, इसको समझ लेते हैं सभी लोग। तो इसका नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे, तो ठीक है, आई डोंट गेट अप एट 5 हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, अगला जैसे है, मैंने कह दिया कि ही गेट्स अप, तो ही गेट्स अप एट 5, तो इसका कैसे बनाएंगे निगेटिव, इसका निगेटिव बना करके आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए। हालांकि मैं आंसर आपको बता देता हूँ, बता दूँ, ओके ओके ओके, ही डजंट गेट अप या गेट अप, आप क्लियर करो उसको ना, यू शुड क्लियर दैट। चलिए आगे देखते हैं। 2 टाइप हमारे हो गए, और मैंने जैसा कहा था आपको एम्फेटिक में अगर मुझे ये कहना है मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, अवश्य करता हूँ, जरूर करता हूँ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, असर्टिव में भी आप लगा देंगे आई डू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, इसकी ये हो जाएगी मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, करता तो हूँ। अरे भाई टेंस सीख लो ना, ट्रांसलेटर बन जाओगे, गाना का, भजन का, और किसी मूवी का, किसी कोई भी चीज़ जो सुनाई दे रही है उसको ट्रांसलेट कर ले जाओगे, यहीं से ट्रांसलेट होता है। ओके चलिए, तो मैं तुम्हारी मदद तो करता हूँ, आई डू हेल्प यू। यहाँ देखिए इसको आप नेगेटिव मत समझिएगा, ये एम्फेटिक सेंटेंस है। तो उसी तरीके से, और जैसे वह मेरी मदद करता तो है, उसी तरह से हो जाएगा ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता तो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं टाइप 3, आगे चलते हैं टाइप 3, टाइप 3 पर हम लोग चलेंगे। तो इसमें कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें हम लोग बनाएंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस नो एक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इज, एम, आर प्लस नो एक्शन। अगर इज, एम, आर के बाद एक्शन नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, भाई बात सेम है, चाहे कान इधर से पकड़ तू चाहे इधर से पकड़, बात सेम होगी। ओके चलिए आगे देखते हैं, इज, एम, आर प्लस नो एक्शन। तो बहुत सारी चीज़ों को आप यहीं से इंग्लिश बोलना भी शुरू कर सकते हैं, ये कोई अलग से नहीं होती इंग्लिश बोलने वाली, यहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए जैसे इज का देख लेते हैं, किसी सिंगुलर के साथ लगता है, आप जानते हैं। मैं इज, एम, आर पर इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं फोकस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ। ओके, अगर आप वर्ब को बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दे देता हूँ आपको, आप लोग जा करके यूट्यूब चैनल पर हमारे जो है इस वीडियो को भी देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इज किसी सिंगुलर के साथ थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो दे देता हूँ। तो कोई भी सिंगुलर आई को छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती हैं, माई फादर इज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सबके पिताजी बहुत ही मेहनती होते हैं। मेरी माँ जो है एक गृहिणी है, माई मदर इज अ होम वाइफ। ठीक है, माई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे हम देख सकते हैं कि UPSSC पेट जो है एक अभी नया एग्जाम है, तो UPSSC पेट इज अ न्यू एग्जामिनेशन, ये पहली बार हो रहा है, ये नया ही है ना। तो ठीक है, तो एम का देख सकते हैं, आई के साथ एम लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लाइफ टॉपियन, मैं एक लाइफ टॉपियन हूँ, ये हो सकता है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई एक्शन मत ऐड करिएगा, तो क्या ऐड करेंगे आप, नाउन, प्रोनाउन, कम्प्लीमेंट, कुछ भी कर दीजिएगा, एक्शन नहीं। तो ठीक है, और आर के साथ दे आर माई फ्रेंड्स, विराट कोहली एंड शिखर धवन आर या गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए टाइप 3 हो गया।
आई होप आप इसका निगेटिव वगैरह बना ले जाएंगे। निगेटिव लगाने के कुछ नहीं करिएगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 पर चलेंगे हम लोग। हम आते हैं अब हैज़ हैव। हैज़ हैव प्लस नो एक्शन, प्लस नो एक्शन। इसकी मीनिंग तब क्या होती है, कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति रखा है, कोई व्यक्ति रखा है, वो सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, तो हैज़ हैव के साथ अगर एक्शन नहीं आएगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए मेरे हाथों में क्या क्या है, तो आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, तो देखिए मेरे पास एक मार्कर है। चलिए और भी देख सकते हैं, आई हैव अ पीस ऑफ माइक, मेरे पास एक माइक है। आई हैव, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आई हैव करके, तो उसी तरीके से हैज़ भी करके हो जाएगा। हाँ, इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है ता है, ता हूँ से ऐसे भी कुछ खत्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर रखता हूँ या मेरे पास एक मार्कर है, सेम सेंस है, तो उतना तो आप कर ही सकती हो। और चलिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं, आगे देखते हैं। हैज़ हैव प्लस नो एक्शन, इसका निगेटिव आप हैज़ नॉट और हैव नॉट बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। टाइप 5 में जो है हमारा फिर से वही रहेगा, हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू और हैव टू, लेकिन इसका जो है अब की बार सेंस बदला रहेगा। देखिए पीछे एक्शन नहीं था हैज़ हैव में, लेकिन अब की बार इसमें जो है एक्शन रहेगा। तो इसकी दो मीनिंग होती है। दो मीनिंग के लिए, अगर कोई काम रेगुलर हो रहा है, दो सेंस में यूज होंगे ये सब। अगर रेगुलर हो रहा है तो ना पढ़ता है, और अगर कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम के लिए यानी कि फ्यूचर की थोड़ी बात हो रही है, 1-2 घंटे बाद की बात हो रही है, तो उसके लिए ना है का ही काम करेगा, दोनों का काम करेगा, ठीक है। चलिए तो अभी रेगुलर के लिए मैं देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू शूट अ वीडियो डेली, मुझे डेली क्या करना पड़ता है, एक वीडियो शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, रेगुलर काम है मेरा, ठीक है। फिर यही बात, मुझे कल एक वीडियो शूट करना है, तब भी यही लगेगा, आई हैव टू शूट अ वीडियो टुमारो, तब भी यही लगेगा, ठीक है। और भी देखें, और भी मैं बता सकता हूँ, जैसे मुझे जो है अगले महीने दिल्ली जाना है, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई होप आप इसको समझ में आ रहा होगा आपको ये, और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्रोग्राम में मैंने कह दिया ना, यहाँ से ना है हो गया। हैज़ टू वाला एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई को हमेशा मेरी मदद करनी पड़ती है, तो माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज टू हेल्प मी। मेरे पिताजी को मुझे हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं, तभी तो मेरा पढ़ाई चलती है, तभी तो मैं बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में तैयारी कर पा रहा हूँ। तो माई फादर हैज़ टू सेंड मी मनी एवरी मंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 5 क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं टाइप 6 की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। टाइप 6 क्या है हमारा, देखिए टाइप 6 क्या है। टाइप 6 हमारा यहाँ से शुरू होता है कैन से। तो देखिए कैन क्या बनाता है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंस देता है, क्योंकि इसके अंत में भी क्या आता है, ता है, ती है, ते हो, ता है, इस तरह से आता है। तो यह भी क्या बनाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगा। तो चलिए इसके साथ साथ कैन के साथ साथ, कैन के साथ साथ देखिए एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए तैयार है मे, ठीक है, ये भी तैयार है। और कैन और मे में आप डिफरेंस अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है, उसको देखिएगा। तो चलते हैं। कैन जो फुल पॉसिबिलिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी कैसे दिखा रहा है, आई कैन स्पीक इन टू इंग्लिश, यस यस ऑफकोर्स आई कैन, या ऑफकोर्स आई कैन कम्युनिकेट इन टू इंग्लिश, डजेंट मैटर हुएवर इज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, डजेंट मैटर, आई कैन कम्युनिकेट इंग्लिश। या इसका मतलब ये डेली काम करता है इसलिए तो बोल पा रहा है, तो यह कैन है। कैन से थोड़ी पॉसिबिलिटी डाउन होती है मे में। तो आई मे स्पीक उर्दू, तो शायद कोशिश कर ले। तो चलिए टाइप 6 क्लियर हो गया। नॉट आप, मुझे लगता है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए टाइप 7 की तरफ अब बढ़ चलते हैं हम लोग। टाइप 7 में हम देखते हैं, टाइप 7 में हम देखेंगे माइट। क्या बिल्कुल, क्या माइट भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है? हाँ बिल्कुल बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह क्या दिखाता है? अगर कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो यह दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम वह, देखिए देखते हैं, वह बहुत कम मेहनत करता है, शायद ही वह पास हो पाए। ही वर्क्स, ही डजंट वर्क वेरी हार्ड। यहां से हम करेंगे बहुत कम चांस है, ही माइट पास, तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो माइट का भी क्लियर कर लिया आप लोगों ने। इसके साथ अब आगे चलते हैं हम लोग माइट के अलावा, और इससे जो है माइट से परमिशन भी प्रेजेंट में ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। जैसे आप जा रहे हैं, यूजुअली लोग इनफॉर्मल में इसका प्रयोग तो नहीं करते हैं, फॉर्मल में भी बहुत कम प्रयोग होता है। तो माइट आई कम इन सर, या माइट आई टेक योर फोन फॉर फ्यू मिनट्स, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप ये 7 था, अब चलते हैं टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? नीड। हाँ भाई, नीड भी बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नीड कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है? तो नीड का प्रेजेंट में क्या मीनिंग होती है? जरूरत है या आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता है या जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो यह है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। तो आगे चल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड go there daily to attend my class। देखिए यहाँ से, आई नीड गो देयर डेली टू अटेंड माई क्लास। मुझको वहाँ पर प्रतिदिन जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या करने के लिए? क्लास अटेंड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है ना, मैंने कहा था मैं लास्ट में इसकी हिंदी इंट्रोडक्शन बताऊंगा। चलिए आगे, आई नीड से भी हो गया। इसका नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, नीड के बाद नॉट जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। चलिए टाइप, अब चलते हैं हम लोग, वर्ड चलते हैं टाइप 9 की तरफ। टाइप 9 की तरफ वर्ड चलते हैं। ये क्या है? ये है डेयर, ये है डेयर। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाता है। क्या बनाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी मीनिंग क्या होगी? डेयर का मीन्स हो जाएगा हिम्मत है या साहस है। ये शायद किसी चैलेंज वगैरह के लिए कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम कि मुझे जो है तुमसे लड़ने का साहस है, या मैं तुमसे लड़ने का दम रखता हूँ, मैं तुमको पटकने का सेंस रखता हूँ। पटकने का, हाँ। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा? आई डेयर फाइट विद यू। तो ये हमारा हो जाएगा। उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे भाई? ठीक है, आप डेयर के बाद नॉट लगा दीजिए अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल, यू डेयरंट फाइट मी। मैं तुमसे तो लड़ने का साथ रखता हूँ, बट तुम नहीं रखते हो। देखो, यू डेयरंट फाइट विद मी। ठीक है, आई होप आपको ये 9 तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो पीछे के जितने टाइप हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो एक टाइप है जो बचता है वह है टाइप 10। वो है टाइप 10। तो वह टाइप 10 में आप किसको दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई छूट तो नहीं गया। हाँ, सोचो सोचो, कहाँ छूटा है वो? बिल्कुल, यहाँ देखो, टाइप 10 आप बनाएंगे कुड से। किससे बनाएंगे? कुड से बनाएंगे। तो कुड क्या दिखाएगा? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिखाएगा? बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी के दिखाएगा, या तो शर्त को दिखाएगा। तो चलते हैं,
जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो आप जानते हैं 100% पॉसिबिलिटी है, तो आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी यह 100% है। अब थोड़ी सी अगर बात हो, शायद में हो, तो वहाँ पर देखिए मैंने मे माइट भी बताया है, लेकिन और इसकी बजाय हम कुड भी लगा सकते हैं, आई कुड हेल्प यू। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप ये जो चीज़ें हैं मेरे द्वारा जो आपको दी गई हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगी, और बस हम इसको यहीं पर रुकना चाहेंगे। और आपसे फिर से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत सारी चीज़ों को जो किया है, मैं उसको जो है आपको तहे दिल से जो है धन्यवाद कहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमको जो है और भी टेंस कवर करने हैं। यह जो है, हालांकि मैं इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही रहिए, और आगे का चीज़ों को यू डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर।